Good morning, dear students. I am going to explain class 12th biology. Our topic is DNA. How DNA is made up of. DNA is double-stranded polynucleotide chains. Here we look on the figure. Figure में हम लोग देखेंगे 5 dash is here phosphate group and then sugar, then phosphate, then sugar, then phosphate, then sugar, then phosphate, and last is OH side, that is 3 dash side. Here pairing adenine paired with thymine. Adenine paired with thymine. Here is double bond hydrogen bond. Here thymine paired with adenine. Here is also double bond. Here guanine paired with cytosine. Here is also triple bond. And cytosine or guanine triple bond. Triple, this is the hydrogen bond, and this line is the backbone of the DNA. And backbone is made up of phosphate and sugar. Here डबल स्टैंडर्ड, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और इस पे जो इसकी जो कोडिंग होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो होती है वो 3-5 की होगी. हियर 5 यहाँ पे 5 है, आप लोग को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि 5 है. और इसका लास्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है? लास्ट पॉइंट जो है वो 3 का, लास्ट इन जो है 3 का 3 है. और यहाँ पे फास्फेट ग्रुप से ये स्टार्ट है, फास्फेट ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे जो है एंड हो रहा है. तो इसकी अपोजिट जो चेन होगी वो कैसी होगी उसको हम लोग देखते हैं. अपोजिट चेन में देखिए यहाँ पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. अपोजिट चेन जो बनेगी वो क्या होगी? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और यहाँ पे क्या होगा? 3 है. बाकी जो पेयरिंग है कैसे हुई है वो दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली. और यहाँ पे जो है फास्फेट ग्रुप ही रहेगा लेकिन 5 इन इधर हो जाएगा. इसमें जो इसकी जो चेन बनेगी वो जो कॉपी होगी. तो इस तरीके से यह डीएनए का डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है. टर्न consequently the distance between the base pair in a helix is approximately equal to 0.3 नैनोमीटर. और जो बेस पेयर की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर होती है. यहाँ पे हम लोग इसका डबल स्टैंडर्ड का क्लियर जो है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉस्फेट बैकबोन और बेस पेयर. तो बेस पेयर्स में आपको मालूम है कि हमेशा एडेनिन थाइमिन से, गुआनिन साइटोसिन से पेयरिंग होगी. प्यूरिन का जो है पायरिमिडीन से जो है पेयरिंग होती है. तो ये क्लियरली आप लोग यहाँ पे क्लियर हो गया है. और इसके बाद हम लोग आते हैं कि इसका बेस पेयर के बारे में बात करते हैं. तो बेस पेयर्स, ये बेस पेयर्स क्या है? बेस पेयर्स का मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन. तो यहाँ पे जो बाइंडिंग यहाँ पे दिखाया है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे ये बनाया हुआ है. 1 2 3 4 बना हुआ है यहाँ पे. लेकिन एक्चुअली में ये 10 बेस पेयर्स में, एक हेलिकल में जो है कितने बेस पेयर होते हैं? 10 होते हैं. तो 10 का हम लोगों ने इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि 10 में जो है कि उसकी जो डिस्टेंस थी एक जो है 3.4 नैनोमीटर की होती है. 3.4 नैनोमीटर था. तो अगर हम ये एक पूरे टर्न को 3.4 मानते हैं तो इसका अगर एक टर्न निकालना होगा, केवल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो फिर वो कितना आएगा? जब 10 से आप डिवाइड करोगे तो 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.34 नैनोमीटर. ये नहीं क्लियर हुआ तो इसको हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं. सपोज कर लीजिए कि जो डिस्टेंस है एक हेलिकल का, यहाँ से यहाँ तक की जो ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी है? 3.4 है. तो इसको अगर आप लोग डिवाइड करोगे किससे? 10 से, तो कितना आ जाएगा? 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.34 नैनोमीटर.
और जो है कि इसके बाद हम देखते हैं द प्लेन on the base pair is stacks over other the double helix. This is addition of H bonds confirm stability, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया उसी के बारे में दिया हुआ है. The proposition double helix structures for DNA simplicity explaining the genetics implantation became revolutionary very soon. Francis Crick proposed central dogma of molecular biology. Central dogma क्या होता है? It is also very important point. सेंट्रल डोग्मा डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो उसको जो है कि सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं. सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में जो है रिप्लिकेशन होता है, मीन्स डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन. जब डीएनए से डीएनए फॉर्म हो जाता है, इसके बाद जो प्रोसेस होती है वो ट्रांसक्रिप्शन की होती है, और उससे जिसका फॉर्मेशन होता है वो मैसेंजर आरएनए का होता है. फिर ट्रांसलेशन होता है, और ट्रांसलेशन में जो है किसका सिंथेसिस होता है? प्रोटीन का. तो ये क्लियर हो गया होगा आपको. हियर वी कम ऑन द इन सम फ्लो इंफॉर्मेशन ऑफ रिजर्व डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम टू डीएनए. कैन यू सजेस्ट सिंपल नेम ऑफ टू प्रोसेस? अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे. पैकेजिंग ऑफ डीएनए. डीएनए वास्तव में पैक्ड कैसे होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं. टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर इज 0.3 नैनोमीटर. अगर बेस पेयर के बीच का हम डिस्टेंस देखते हैं तो वो 0.34 नैनोमीटर होता है. इफ द लेंथ ऑफ डीएनए इज डबल हेलिक्स इज टिपिकल मैमेलियन सेल्स calculated simply by multiplying the total number of base pair with distance between two consecutive base pair, that is 6.6 into 10 का पावर 9 बेस पेयर. ये कितना आएगा? इसका जो आएगा 0.34 इंटू 10 का पावर 9 मीटर बेस पेयर. इट कम्स टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर. द लेंथ दैट फॉर ग्रेटर देन द डायमेंशन टिपिकल न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस जो होता है उससे ज़्यादा इसका जो है कि लेंथ हो जाता है. तो ये कैसे पैक्ड रहता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कैसे इसकी पैकिंग होती है सेल के अंदर. इन प्रोकैरियोटिक सच एज ई कोलाई थ्रू द डे डू नॉट हैव डिफिनिट न्यूक्लियस. ई कोलाई में जो होता है वो न्यूक्लियस जो है कि वेल डिफाइंड नहीं, ज़्यादा डेवलप नहीं होता है. द डीएनए इज़ नॉट स्केटर्ड थ्रू आउट द सेल. और डीएनए स्केटर्ड भी नहीं होती है पूरे सेल में. डीएनए बीइंग निगेटिवली चार्ज. डीएनए क्या होता है? उसमें निगेटिव चार्ज होता है. विथ सम प्रोटीन दैट हैव पॉजिटिव चार्ज. और कुछ प्रोटीन के पास जो है क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज. इन ए रीजन टर्म न्यूक्लियोइड, और इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड. द डीएनए न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज इन लार्ज ग्रुप हेल्ड बाय प्रोटीन. और ये लार्ज ग्रुप में अरेंज होता है और प्रोटीन होता है. इन यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में क्या होता है? इन यूकैरियोटिक देयर इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. तो क्या होगा? मच मोर कॉम्प्लेक्स. देयर इज ए सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स. और जो इसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है उसको हिस्टोन के नाम से जानते हैं. प्रोटीन एक्वायर्ड चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द एबंडेंस अमीनो एसिड्स डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज साइड चेन्स. हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड्स रिड्यूस लाइसिन एंड अर्जिनिन. ये कैसा होता है? अमीनो एसिड जिसमें लाइसिन होती है और अर्जिनिन होती है. बोथ द अमीनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्जेज, और दोनों के पास जो है पॉजिटिव चार्जेज होते हैं. हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ यूनिट 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामेयर. और जब यही जो है कि हिस्टोन जो है 8 के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? हिस्टोन ऑक्टामेयर. द निगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन्स ऑक्टामेयर टू फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स. और ये जो है कि रैप हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम्स. ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम्स कंटेन 200 बेस पेयर डीएनए हेलिक्स. और टिपिकल जो न्यूक्लियोसोम्स होता है उसमें 200 तक बेस पेयर होते हैं. न्यूक्लियोसोम्स कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमैटिन. और न्यूक्लियोसोम्स में क्या है? रिपीटिंग यूनिट है, और उसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं. थ्रेड लाइक स्टेंट कलर्ड बॉडीज सीन इन द न्यूक्लियस. द न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स. और कैसे दिखता है ये? बीड्स ऑफ स्ट्रिंग, जैसे मोती की माला होती है उस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई देता है. क्रोमैटिन होते हैं वो क्रोमैटिन फाइबर जो होते हैं और ज़्यादा क्वाइल्ड हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और
सेल डिवीजन में जो है कि क्रोमोजोम्स फिर बन जाता है। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कलेक्टिवली आर रिफर टू एज। और जो होता है क्या होता है कि पैकेजिंग के समय जो है क्रोमेटिन को जो है कि किसकी हायर लेवल रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की। और इसको जो है इस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, जब हायर लेवल की जो है कि रिक्वायरमेंट होती है या हायर लेवल जो है कि प्रोटीन जो है कि कलेक्ट होता है तो उसको नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम्स प्रोटीन बोलते हैं। एक टिपिकल न्यूक्लियस में होता क्या है, सम रीजन क्रोमेटिन लूजली पैक्ड एंड आर रिफर टू एज यू क्रोमेटिन। और जो क्रोमेटिन में लूजली पैक्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, यू क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन मोर डेंसली पैक्ड एंड डार्क आर कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। और ये डार्क कलर का हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। Euchromatin is used to be transcriptionally active chromatin whereas heterochromatin is inactive। और इसमें जो है एक और डिफरेंस है, जो यू क्रोमेटिन होता है वो एक्टिव होता है और एक तो जो होता है दूसरा जो होता है वो इनएक्टिव होता है। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, क्या रिसर्च हुआ था जेनेटिक मटेरियल पर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कैसे जो है जेनेटिक मटेरियल खोजा गया था उसके बारे में क्या जानकारी दी हुई है। इवन दो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाई मिक्सचर्स एंड प्रोपोजिशन फॉर principle of inheritance by Mendel's were almost the same time, but that DNA act as genetic material look long discovered and protein. By 1926, the quiz to determine the mechanism for genetic inheritance had reached in molecular level। और ये कहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पर जो इसकी स्टडी होने लगी थी, प्रीवियस डिस्कवरी बाई Gregor Mendel, Walter Sutton, Thomas Hank Morgan, and numerous uh, other scientists had narrowed the search of chromatin located in the nucleus of the most cells। बहुत सारे वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर किए, but the questions what molecular was actually the जेनेटिक मटेरियल हैड नॉट बी आंसर, लेकिन उसके बारे में कोई भी आंसर नहीं मिला। एक हम यहाँ पे जो है कि